नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं राजनीति के बदलते तेवरों। लोकसभा का चुनाव अमरावती में 26 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है, लेकिन आज दिन तक भी पूरे उम्मीदवार तय नहीं हुए। मात्र एक कांग्रेस का उम्मीदवार है जिसने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और उनकी उम्मीदवारी तय हो गई है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, नवनीत राणा के कोर्ट के परिणाम के कारण अभी तक कोई भी उम्मीदवार वह घोषित नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि कोर्ट का परिणाम पहले 28 तारीख को आने वाला था। ऐसे बाहर की खबरें, कहीं से भी अधिकृत जानकारी नहीं है और अब बता रहे हैं कि 1 तारीख को नवनीत राणा का कोर्ट का परिणाम आएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेंगी। यदि नवनीत राणा के पक्ष में रिजल्ट जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा रहेगी। यदि किसी कारणवश परिणाम विपरीत जाता है तो ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत सारी मुश्किल है कि किसे उम्मीदवार, क्योंकि अब तक उन्होंने अपना मन पिछले 2 सालों से नवनीत राणा को उम्मीदवारी के रूप में देखने का बनाया था। लेकिन अब कोर्ट का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि जो कोर्ट का परिणाम है वो क्लोज कर दिया गया, यानी रिजल्ट के लिए पूरी फाइल क्लोज कर दी। अब सिर्फ रिजल्ट आना, अब किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं है या कोई जीरा नहीं है जिसके कारण हमें लगे कि इसको 2-3 दिन मिल जाएंगे। जिस दिन भी कोर्ट की मर्जी होगी, क्योंकि मर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट क्लोज के लिए रखा था उस दिन कहा था कि 14 दिन के अंदर इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आज 28 तारीख को करीब करीब पूरा 1 महीना होने जा रहा है, परिणाम अभी तक कुछ आया नहीं और अभी तक असमंजस की स्थिति में। हालांकि बीजेपी खुद भी असमंजस की स्थिति में, यदि क्लियर होता रिजल्ट की हम पक्ष में ही आना है तो निश्चित रूप से नवनीत राणा को प्रवेश भी दे दिया जाता और उम्मीदवारी घोषित कर दी जाती, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीदवारी घोषित नहीं की। मात्र एक बलवंत वानखड़े जो कांग्रेस से उम्मीदवार है वही घोषित हुए। बाकी और भी कई लोग रहे से वंचित आघाड़ी भी अभी कल तय करेगी कि अमरावती से किसी को समर्थन देना है या अपना उम्मीदवार लड़ना है। बीएसपी भी यही सोच रही है। ऐसे कई छोटी मोटी पार्टियां जो अपना उम्मीदवार घोषित करने की राह पर है, लेकिन सबसे पहले कि नवनीत राणा खड़ी होती है क्या। नवनीत राणा को यदि उम्मीदवारी मिलती है तो निश्चित रूप से बच्चू कडू ने कहा कि वह भी उम्मीदवारी डालेंगे, इधर वंचित वाले भी उम्मीदवारी डालेंगे, बीएसपी वाले भी उम्मीदवारी डालने के, कई लोग उम्मीदवारी डालने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम जब तक कोर्ट का नहीं आता, सारी असमंजस की स्थिति बनी है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट के परिणाम के कारण भाजपा की उम्मीदवारी रुकी हुई है। हालांकि 28 तारीख को यानी कल नोटिफिकेशन चुनाव का जारी हो जाएगा, जिसके साथ ही फॉर्म भी कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, जो 4 तारीख तक भरकर देने हैं। 4 तारीख तक जो कल से फॉर्म उठा लिए जाएंगे। कितने उम्मीदवार रहते हैं तो कल से मालूम पड़ेगा, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद ही हकीकत मालूम पड़ेगी कितने लोग खड़े हो रहे हैं। 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में 4 तारीख तक फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि है। बताया जा रहा है कि 1 तारीख को भाजपा अपना उम्मीदवार जाहिर कर देगी। कोर्ट के परिणाम के साथ भी या कोर्ट का परिणाम नहीं भी आया तो कोर्ट का परिणाम नहीं आता है तो निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार को घोषित किया जाएगा जो पहले शायद लोकसभा का चुनाव ना लड़ा हो। यदि जब तक कोर्ट का परिणाम आ जाता है तो उम्मीदवारी नवनीत राणा के पक्ष में जाएंगी। यदि नवनीत राणा के पक्ष में नहीं जाती तो 2-3 नाम पे चर्चा चल रही है। एक सिद्धार्थ वानखड़े है, डॉक्टर जामठे है, इन दोनों के नाम पे चर्चा कर रही है टॉप पे, लेकिन सिद्धार्थ वानखड़े यदि कोर्ट का परिणाम जाता है। साथ में कई दिन से आनंदराव अड़सुल भी भाजपा की उम्मीदवारी के पीछे, शायद भाजपा ने उम्मीदवारी देने से मना कर दिया तो शिंदे गढ़ से उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत है। लेकिन उनका है कि सबसे पहले यदि नवनीत राणा का परिणाम नवनीत राणा के खिलाफ जाता है तो आनंदराव अड़सुल का थोड़ा सा चांस बनता है, अन्यथा आनंदराव अड़सुल कहीं से भी यहाँ पे किसी भी पार्टी से खड़े, अब अपक्ष खड़े रह जाए तो बात अलग, क्योंकि बीजेपी से नवनीत राणा खड़े करेगी और इधर महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। बाकी है आनंदराज है और जहाँ तक वंचित का सुजात का खड़े रहने का था, यहाँ से पूरी तरह से नकार दिया है। वंचित अपना दूसरा कोई उम्मीदवार रखेगी ऐसा बता रहे। वैसे ही प्रहार के बच्चू कडू भी बता रहे हैं कि वह भी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब लेकिन सारी बातें रुकी हुई है नवनीत राणा के कोर्ट के परिणाम के ऊपर। जैसे बताया कि 28 तारीख को अधिसूचना जारी होंगी, उसके साथ ही फॉर्म उठाना शुरू हो जाएगा। 4 तारीख तक फॉर्म भरना है, 5 तारीख को नामांकन की जांच होंगी और उम्मीदवार यदि वापस देने की, जिन्होंने फॉर्म भरा जिनको अपनी उम्मीदवारी वापस देनी है, 8 तारीख को यह उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि है और मतदान अमरावती में 26 तारीख को होना है। और वोटों की गिनती जैसे बताया पूरे देश की 4
जून को शुरू होंगी और 6 जून के पहले पूरा चुनाव प्रक्रिया ये संपन्न हो जाएगी। अमरावती की स्थिति अभी भी असमंजस में बनी है। कोर्ट के परिणाम के ऊपर कल भी रिजल्ट आ सकता है, आज 27 तारीख है, 28 तारीख को भी सुपर रिजल्ट आ सकता है, 29 को भी आ सकता है, 30 को भी आ सकता है, यानी छुट्टी नहीं है उस दिन भी। और लेकिन लोगों का कहना है कि बाकी लोगों की जो जानकारी है, हालांकि युवा स्वाभिमान परिवार बता रहे हैं कि 28 तारीख को सब चीज़ फाइनल हो जाएगी और चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। हालांकि चुनाव प्रचार की पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली है, पूरे उनके दौरे हो गए हैं, पूरे कंटिन्यू दौरे चालू है। जैसे कि हर साल होली में 5 दिन वह मेलघाट में बिताते, इस बार भी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भी वे मेलघाट में 5 दिन अपनी होली का उत्सव उन्होंने मनाया, क्योंकि अभी उम्मीदवारी उनकी जाहिर होने की है। और बताया जा रहा है कि कल से यानी 28 तारीख से मंगलवार से वह अधिकृत रूप से प्रचार शुरू कर देंगे। लेकिन उम्मीदवारी यदि जाहिर ना हुई तो किस चिन्ह के साथ प्रचार करेंगे ये अभी तय नहीं है। उन्होंने युवा स्वाभिमान से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, किस पार्टी से लड़ना है, समर्थन लेंगे या बीजेपी में प्रवेश लेंगे। जैसे चर्चा चल रही थी कि नवनीत राणा बीजेपी में प्रवेश ले लेगी और कमल से और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहाँ का जो उम्मीदवार है वो कमल के चिन्ह पर ही लड़ेगा और कमल के चिन्ह पर उम्मीदवार 4 तारीख को जाकर अपना फॉर्म भरेगा। सीधा 4 तारीख को सभी लोग शायद जो भी पार्टी के फॉर्म भरे और पूरे उस दिन रैली वगैरह के साथ में शक्ति प्रदर्शन के साथ में फॉर्म भरा जाएगा। सबकी नज़रें लगी हुई है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है नवनीत राणा के कोर्ट के परिणाम के ऊपर। नवनीत राणा के कोर्ट के परिणाम आते ही बहुत सारी राजनीति के तेवर फिर बदलने शुरू हो जाएंगे। देखते रहिए कि किस करवट यहाँ की राजनीति बदलती है।